ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की माई सीक्वल सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने अपने कॉलम्स को, जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं, उनके कॉलम्स को बढ़ाया, ऐड किया। तो अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। माई सीक्वल में अगर पहले से कोई टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसमें बेसिकली 3 मॉडिफिकेशन हो सकती हैं: ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई। हम ऐड की जानकारी ले चुके हैं, अर्थात टेबल्स को किस प्रकार से ऐड करना है ये देख चुके हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके पहले से बने हुए कॉलम को मॉडिफाई किया जा सके। अब इसमें हमारे पास अल्टर टेबल स्टूडेंट है और पहली कमांड यहाँ मॉडिफाई यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें स्टूडेंट आईडी जो है उसको डेटा टाइप उसकी चेंज कर दी जाएगी। जो इंटीजर है उसको हम वेर कैर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट स्टोर करना चाहता हूँ अपनी स्टूडेंट आईडी के टेबल में। इसी तरह से मैं अपनी स्टूडेंट आईडी की फील्ड को रीनेम भी करना चाहता हूँ, उसको मैं रीनेम करके स्टूडेंट नेम करना चाहता हूँ। और तीसरा स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, उस कॉलम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिकल कमांड्स के ज़रिए। तो इसके लिए पहले से ही हमारे पास जो फाइल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपकी डीवीडी में है या पेन ड्राइव में, नहीं तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ से मॉडिफाई कॉलम फील्ड डेफिनेशंस इन टेबल्स का एक मैं नोटपैड फाइल खोलता हूँ। इसमें मेरे पास पूरी की पूरी कमांड पहले से टाइप मिलेगी। मैं यहाँ से इस कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ और अपने एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल वी का यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास कमांड यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आप देखें कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, उसके पश्चात मैंने टेबल को अल्टर किया है। टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो यानी कि स्टूडेंट के टेबल को मैंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? मॉडिफाई कमांड के साथ मैंने स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो पहले जो डेटा टाइप इंटीजर था उसको मैंने चेंज करके वेरिएबल कर दिया है। और साथ ही यहाँ पे फाइनली फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से मैंने दिखाया है कि एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं तो क्या हुए हैं। गो कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से भी। तो अभी आप देखें कि पहले आईडी 123 था और अभी आईडी तो 123 है, क्योंकि डेटा टाइप चेंज हुआ है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे यहाँ पे अब वेर कैर आ गया है, जबकि पहले यहाँ इंटीजर था। तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप सेगमेंट को मॉडिफाई कमांड के साथ। अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ फिर से अपने एसक्यूएल बॉक्स पे, और अगली कमांड जो मेरे पास है वो रीनेम करने से संबंधित है। मैं यहाँ पे फिर से अपने एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स में आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब ये यूज़ कॉलेज आपको तब बार बार करना है अगर आप कॉलेज डेटाबेस से बाहर हैं। तो अभी तो मैं कॉलेज डेटाबेस में हूँ तो कुछ भी नहीं चेंज करना है इसमें, मुझे हटा देता हूँ इसे मैं। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने इसलिए लगाया है ताकि रिजल्ट क्वेरी से पहले और फिर क्वेरी के बाद का दिखाया जा सके। फाइनली क्वेरी हमारे पास ये है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल को मुझे चेंज करना है। चेंज कॉलम स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट रोल नंबर वेरिएबल 20। अब मैं यहाँ से जो कॉलम है जिसका नाम स्टूडेंट आईडी है उसको चेंज करना चाहता हूँ, उसको बदल के रखना चाहता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। और डेटा टाइप भी मैंने रीडिफाइन कर दी है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही गो करेंगे आपके पास देखिए क्वेरी चलने से पहले, यानी कि आपके पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पहली क्वेरी ये शो करती है कि आपके पास स्टूडेंट आईडी 123 है और ये स्टूडेंट आईडी के नाम से फील्ड बना हुआ है। लेकिन जैसी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है तो नीचे आएंगे तो यहाँ स्टूडेंट रोल नंबर दिखाई देगा। अब अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी नहीं दिखाई देगा, अब स्टूडेंट का रोल नंबर दिखाई देगा जो मैंने यहाँ पे फीड किया है। और डेटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, मैंने केवल कॉलम के नाम को ही रीनेम किया है। इसके पश्चात हमारे पास एक क्वेरी और अवेलेबल है। फिर से मैं यहाँ से एसक्यूएल में आ जाता हूँ। अगर मुझे किसी टेबल के पर्टिकुलर फील्ड को ड्रॉप करना है, अर्थात मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को हटाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मेरे पास कमांड अवेलेबल है। आइए देखते हैं उसको भी। इसके लिए मैंने फिर से एक फाइल जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है उसमें से अपना ये कमांड को कॉपी कर लिया है। इससे मैं अपना टाइपिंग का समय बचा रहा हूं और इससे आपको फ़ायदा क्या रहता है कि अगर आपकी किसी कारण से टाइपिंग स्पीड स्लो है तो भी आप आसानी से अपने एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप टाइम बचाने के लिए भी इन कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कमांड को रन करके। मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से। मैं अब इसे नहीं चाहता। मान लीजिए मुझे इसे हटाना है, इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं फिर से एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स पे आऊँगा और इस कमांड को यहाँ पे आऊँगा, मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा।
कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है। ड्रॉप कॉलम स्टूडेंट रिजल्ट, मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कॉलम कमांड का प्रयोग किया है, और स्टूडेंट रिजल्ट को ड्रॉप करना है तो पर्टिकुलरली उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। गो करना है, आपके पास सबसे ऊपर पहले दिखाया जाएगा कि स्टूडेंट रोल नंबर से रिजल्ट तक सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। जैसे नीचे आएंगे तो देखेंगे अब आपके पास जो रिजल्ट वाला कॉलम है वो नहीं है, वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप ड्रॉप कमांड के साथ आसानी से अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हम आसानी से अपने डेटाबेस में बने हुए किसी टेबल के कॉलम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम टेबल की 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स की जानकारी लेंगे, ट्रंकेट और ड्रॉप। हम टेबल्स के साथ ये देखेंगे किस प्रोसेस में हम टेबल को हटा सकते हैं, किस तरह से पहले से पड़ा हुआ डेटा प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, और किस तरह से हम अपने टेबल को अगर डेटा नहीं चाहिए तो पूरा का पूरा ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।